World famous missionaries daily life. फिर से एक बार आप सबों का वर्ल्ड डेली मिशनरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मार्क पौल के जीवन की कथा। मध्यकाल के लोगों की दृष्टि में दुनिया बहुत छोटी थी, क्योंकि उसकी विशालता के विषय में उन्हें अधिक ज्ञान नहीं था। साथ ही साथ उस समय के लोगों का अपनी बहुत छोटी दुनिया बहुत विस्तृत लगती थी, क्योंकि उन दिनों धरती, सागर और वायु यात्रा के साधनों का नितांत अभाव था। छोटी छोटी यात्राओं को पूरा करने में महीनों और वर्षों का समय लग जाता था। यूरोप के लोगों को एशिया, भारत, चीन और उसके आगे के देशों के विषय में बहुत ही कम जानकारी थी, क्योंकि उस समय तक इन देशों की खोज यात्रा नहीं की गई थी। कम जानकारी के बावजूद भी लोगों को इतना आवश्यक पता था कि पूर्वों के इन देशों में रेशम और मसाले भारी मात्रा में पैदा किए जाते हैं, और यही कारण था कि यूरोप के शासन इन देशों की खोज करने के लिए अत्यंत लालायित रहते थे। निकोलो पोल और मोटियो पोल इटली के दो प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे वेनिस में रहते थे। इन्होंने सन 1260 में एक विचित्र यात्रा की। वे रूस तक पहुंच गए, और जब वे अपनी यात्रा पर कैस्पियन सागर से होते हुए वापस आ रहे थे तो उन्हें चीन के बादशाह कुबलाई खान के दरबार में कुछ व्यक्ति मिले। ये लोग इन दोनों भाइयों को अपने साथ पेकिंग ले गए। कहा जाता है कि चीन में इन लोगों का भव्य स्वागत हुआ। ये दोनों यूरोपियन थे जिन्हें कुबलाई खान ने देखा, और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चीन की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश किया। कुछ वर्ष वहां रहने के बाद ये दोनों यात्री सन 1269 में इटली वापस लौट गए। कुबलाई खान इन लोगों से बहुत प्रसन्न था और उन दोनों से प्रार्थना की थी कि वे जल्दी ही फिर चीन आए। 2 वर्ष बाद अर्थात सन 1271 में इन दोनों भाइयों ने एक बार फिर कुबलाई खान के दरबार में चीन जाने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने अपने साथ निकोलो के 17 वर्षीय पुत्र मार्क पौल को भी ले लिया। यदि भी ये दोनों चीन जाने वाले प्रथम यात्री थे, लेकिन फिर भी इन्हें इतनी प्रसिद्ध न मिलने पाई जितनी कि मार्क पौल को मिली। इन तीनों यात्रियों की यात्रा बड़ी ही कष्टदायी थी, लेकिन बिना हिम्मत हारे ही रेगिस्तान पर्वतों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इन कठिन रास्तों से होते हुए वे फिलीपींस और आर्मीनिया के रास्ते से बगदाद पहुंचे। वहां से ईरान होते हुए उन्होंने मापीर के पठारों को पार किया। इन पठारों से पहले किसी यूरोपियन ने पार नहीं किया था। पूर्व की ओर चलते चलते उन्होंने गोबी मरुस्थल को पार किया। 3 साल की कठिन यात्रा के बाद इन तीनों यात्रियों ने चीन जी राजधानी पेकिंग में प्रवेश किया। कुबलाई खान ने महल वास्तव में संसार का एक आश्चर्यजनक नमूना था। 4 मील की पत्थरों से बनी चहारदी दीवारें से घिरा यह महल 8 हिस्सों में बांटा हुआ था। प्रत्येक हिस्सा चीन, संगमरमर, रेशम, कीमती पत्थरों और सोने से सजा हुआ था। पौल परिवार को देखकर कुबलाई खान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मार्क पौल को अपने विशाल राज्य में इधर उधर भेजना आरंभ किया। मार्क पौल ने जल्दी ही मंगोल भाषा सीख ली। उसने अपने द्वारा लिखी पुस्तक में अपनी यात्राओं के अनुभव का ब्यौरा दिया है। अपनी यात्रा के दौरान उसने जो कुछ भी देखा वह उस सब को देखा अपने पास करता रहा। उसने एक विशाल काई जंतु देखा जो 10 कदम लंबा था और एक विशाल ड्रम की भांति दिखता था। उसका सिर बहुत बड़ा था और मुंह
इतना बड़ा था कि वह आदमी को साबुत ही निकल सकता था। उसने चीन के विशाल साम्राज्य से चप्पे चप्पे का भ्रमण किया तथा वार्मा और लंका की यात्रा भी की। अपनी यात्रा में मगरमच्छ से उसका सामना पहली बार पड़ा था। उसका विवरण उसने अपनी पुस्तक में दिया है। अपनी पुस्तक में उसने कुछ ऐसा विवरण भी दिया है जो अपनी यात्रा के दौरान दूसरे लोग से सुने थे। इन सब बातों के विषय में इन दिनों यूरोपीय वासी को कुछ भी पता नहीं था। चीनी दरबार में उसने एक उच्च पद पर रहकर 17 अवधि तक कबुलाई खान की सेवा की। उसका कहना था कि चीन शासन व्यवस्था इन दिनों बहुत अच्छी थी। वहाँ की सड़कें चिकनी थी और सभी शहर बड़े अच्छे ढंग से बसे हुए थे। पत्थर से बने पुल और मकान बहुत सुंदर लगते थे। जगह जगह सार्वजनिक स्नानगार बने हुए थे। मार्क पोल सन 1295 में 25 साल तक विदेश में रहकर 41 साल की उम्र में वापस लौटा और आश्चर्यजनक यात्राओं और साहसिक कारनामों के विषय में एक पुस्तक लिखी। इस बार की अपनी यात्रा में वह रूस, चीन, वर्मा, जावा, सुमात्रा, लंका, मेडागास्कर और फ्रांस, पेरिस तक हो आया था। वह पहला यूरोपियन यात्री था जिसने इतने स्थानों की रोमांचक यात्रा की थी। इस यात्रा में जब मार्क पोल इटली वापस लौटा तो घर वालों ने उसे पहचाना तक नहीं। वह अपने साथ ढेर सारे हीरे जवाहरात ले आया था। उसने सुंदर पूर्व के विषय में जो पुस्तक लिखी थी उसमें दिए गए कथनों पर इटली वालों ने विश्वास नहीं किया और किताब में लिखी सभी बातों को झूठा करार दे दिया। उसकी मृत्यु के अनेक वर्ष बाद उसकी पुस्तक में दिए गए तथ्यों पर तब विश्वास किया गया जब दूसरे खोज यात्रियों ने उन सब तथ्यों को स्तपान कर दिया। मार्क पोल एक बहुत ही साहसी युवक था। अपनी यात्रा में उसने अनेक कष्ट उठाए थे। भूगोल की ज्ञान वृद्धि के क्षेत्र में उसके लिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसके द्वारा दिए गए ज्ञान का पूर्व ही और आने वाले कोलंबस जैसे खोज यात्रियों ने भरपूर लाभ उठाया। मार्क पोल का जन्म जिसने वेनिस में सन 1254 में हुआ था, उसका परिवार एक व्यापारी था जो व्यापारिक यात्राओं पर बाहर आता जाता रहता था। उसकी मृत्यु सन 1324 में वेनिस में हुई। World famous missionaries' daily life.